God bless you, my dear students. Today I am going to start Chapter 1 Rational Numbers, Worksheet 3. Look here, first question is write the following rational numbers in standard form. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले यही हमें समझना है. लेट्स सी. A rational numbers p by q is said to be in the standard form if q is positive and the integers p and q have their highest common factor as 1. इसका क्या मतलब हो गया? q is positive. q means what? Denominator. रेशनल नंबर में जैसे यहां देखो 33/77 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर क्या है? 77. तो यही कह रहा है Q इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा. एंड द इंटीजर्स P एंड Q. P एंड Q का क्या मतलब है? P देखो कहां पे लिखा हुआ, ऊपर, और Q कहां? नीचे. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों भी है, जैसे 33 और 77 हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, मतलब 33 और 77 का जो फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए. दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए और किसी से नहीं. तो क्या यहां पे ऐसा है? 33 और 77 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा? नहीं. 33 और 77 11 से डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. देख लो यहां दोनों का मीनिंग मैंने लिख दिया है. 2 पॉइंट होना चाहिए. जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही हो तो 2 बातें पे ध्यान दोगे. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. और रेशनल नंबर जो भी यानी P by Q सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अभी मैंने बतलाया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1. 1 के अलावे किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो यहां पर 33/77 है. हम जानते हैं कि 33 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा और 77 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. नहीं है तो बनाओ. 11 3 जा 33, 11 7 जा 77. तो इसको कैंसिल करने के बाद क्या मिला? 3/7. अब ये जो 3/7 है, पहले ये था 33/77, इसी का दूसरा फॉर्म क्या हो गया? 3/7. और ये 3/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में है. दोनों सेम नंबर होता है, इक्वल होता है, इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका फॉर्म अलग है लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है. 3/7 जितना है उतना ही 33/77 भी है, बस लिखने का तरीका दोनों का अलग है. तो ये तुम्हारा 3/7 क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. क्लियर? इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो. 11 3 जा 11 7 जा, फिर लिख दो. 64/-20 सेकेंड क्वेश्चन है. यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो अगर माइनस है तो हम माइनस से इंटू कर देंगे तो भी प्लस हो जाएगा, और माइनस से डिवाइड कर देंगे तो भी प्लस हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में माइनस वाला रूल सेम होता है. 2 बार माइनस प्लस 1 बार माइनस. माइनस मीन्स अगर पेयर में माइनस रहेगा, चाहे वो डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन, दोनों ही कंडीशन में प्लस हो जाएगा. इवन नंबर अगर माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा. ऑड नंबर अगर माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा. माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ये माइनस 1 बार रहे, 3 बार रहे, 5 बार रहे, वो माइनस होगा. इसका रूल तुम लोग जानते होगे. इवन नंबर ऑफ माइनस मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो प्लस, ऑड नंबर ऑफ माइनस मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, दोनों ही कंडीशन में माइनस रहेगा.
तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब 20 और 64 को देखना है, इसका एचसीएफ क्या है, मतलब ये कौन सा नंबर ऐसा है जो 64 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा नंबर भी हो। 64 और 20 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा, और 64 को जब 4 से डिवाइड करोगे 16 आएगा। और साइन की बात रही तो यहां प्लस है और यहां माइनस। मैंने बतलाया था एक बार माइनस दिखे तो माइनस लिख दो। नाउ इट इज 16/5 और ये माइनस 16/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट -27/-15, तो माइनस हटाना होगा क्योंकि माइनस नीचे नहीं चाहिए, ऊपर होता कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए माइनस से डिवाइड करना होगा। और 27 और 15 की बात करें तो ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। रूल है कि अगर डिनोमिनेटर को -3 से डिवाइड कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी -3 से डिवाइड करना होगा, या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सेम नंबर से करना होगा। p/q अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसको हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, दोनों को, इसको भी m से और इसको भी m से। p इज डिवाइडेड बाई m, q इज डिवाइडेड बाई m, या फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो दोनों को सेम नंबर से। 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। नाउ 9/5 को देखो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और 9 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 9 और 5 1 के अलावे किसी और से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है पहले से, लेकिन 105 और 98 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7 5 जा, यानी 15 7 जा हो गया, और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, डिवाइड कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x such that the rational numbers in each of the following pairs becomes equivalent: 9/-5, x/10. There are two rational numbers. अब x का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि ये दोनों हो जाए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल वैल्यू वाला, फॉर्म अलग रहे, देखने में दोनों अलग लगे लेकिन दोनों का वैल्यू सेम रहे। तो इसका तरीका यह है कि दोनों को हम इक्वल ले लेंगे। 9/-5 एंड x/10 विल बी इक्विवेलेंट इफ, ये कब होगा, जब ये दोनों के बीच में हम इक्वल का साइन दे देंगे, दोनों इक्वल होगा तब। तो दे दिए हम। या फिर तुम स्टार्ट यहां से कर सकते हो, 9/-5 इक्वल x/10, या फिर स्टार्ट यहां से कर सकते हो क्रॉस करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 और 10 को इंटू करेंगे, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और सेकेंड वाले का डिनोमिनेटर, सेकेंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, ऐसे इधर से जाएगा और इधर से जाएगा। अब देखो हमको x निकालना है, -5 इधर ले आएंगे, तो 9 इंटू 10 पहले से लिखा हुआ है और ये इधर चलाएगा -5, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रह जाएगा x इक्वल्स 9 इंटू 10/-5, कैंसिल करो, 5 1 जा 5 2 जा, 9 2 जा 18, और माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, अभी बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो इट इज -18। 8/7 एंड x/-35 विल बी इक्विवेलेंट इफ, दोनों के बीच में इक्वल का साइन दे दो। अब यहां से क्रॉस करेंगे, देखो x हमको फाइंड करना है ना, तो x को हम यहीं लिख देंगे जहां है, और 8/7 जैसे था वैसे लिख देंगे, राइट साइड में था 8/7, 8/7 लिख दिए, सिर्फ इसको हटाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो -35 को अगर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो नीचे है ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर ले चले गए। अब कैंसिल करो, 7 5 जा, ये माइनस तो रह गया -5, 8 5 जा 40, और मल्टीप्लीकेशन में बताया था मैंने कि एक माइनस दिखे माइनस लिख दो, प्लस इंटू माइनस माइनस। सिमिलरली 36/x एंड 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, x निकालना है ना, तो
तो हम दोनों को उल्टा कर दें, इधर भी रेसिप्रोकल करना है और इधर भी, दोनों साइड जो काम करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो इसको उल्टा करो तो ये हो जाएगा x बाई 36, इसको उल्टा करो 1/2। निकालना क्या है x को यहीं छोड़ दो, ये 36 यहां से इधर जाएगा तो 36 जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 ही रहेगा, 36/2 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 8 जा 16, आगे x सेम x/6 एंड -13, इसको भी ऐसे ही करना है, 6 को लेफ्ट से राइट ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 इंटू 6 करोगे 78 होगा और एक माइनस है तो माइनस हो गया। चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर चेक करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। इफ नॉट राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। लेट्स स्टार्ट। पहला है -3/19। यहां देखो डिनोमिनेटर को, क्या ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, मीन्स 3 और 19 1 के अलावे किसी और नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 और 19 1 के अलावे किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि -3/19 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों बातें हो गई। यहां देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस माइनस को हटाना है, मैंने बताया था माइनस को हटाने के लिए माइनस से इंटू करते हैं। नंबर को हम चेंज नहीं करना चाहते, जो नंबर है 4/7 ही हमको चाहिए, सिर्फ माइनस नहीं चाहिए नीचे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखो 4 और 7 का एचसीएफ 1 है, 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को माइनस से इंटू करने पर सिर्फ प्लस हो गया और यहां पर प्लस था और इंटू किए माइनस से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, एक बार माइनस माइनस। 14/35, इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है लेकिन 14 और 35 दोनों इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावे किसी से डिवाइड हो जाए इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। डिवाइड करो एचसीएफ से, तो 14 और 35 का एचसीएफ होता है 7 से, तो 35 को भी 7 से डिवाइड करो और 14 को भी 7 से डिवाइड करो। 7 5 जा और 7 2 जा, 2/7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। 8/-72 माइनस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसके अलावे भी 8/72, 8 1 जा और 8 9 जा, तो कैंसिल किससे करेंगे? माइनस हटाना है तो माइनस से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, और 72 को छोटा करना है तो 8 से डिवाइड करना होगा। और जब डिनोमिनेटर को -8 से डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी -8 से डिवाइड करना होगा। दोनों को हमेशा याद रखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो सेम नंबर से करना होगा। 8 9 जा 8 1 जा, अब यहां प्लस और यहां माइनस, तो ये माइनस हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। 2/7 इक्वल 8/, यहां पे ब्लैंक है, फिर इक्वल है, फिर ब्लैंक और नीचे -63। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसको लिखने का जो तरीका है इसको हम चेंज करेंगे। जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी जिसका दिया हुआ है, जैसे देखो 2/7, तो इसका न्यूमरेटर भी मालूम है और डिनोमिनेटर भी मालूम है, इसको हम पहले लिख लेंगे। और जिसका नहीं दिया हुआ है कुछ, या तो डिनोमिनेटर नहीं दिया है या तो न्यूमरेटर नहीं दिया है, उसको बाद में लिखेंगे। बीच में हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। ये 2/7 को हमको क्या बनाना है, 8/समथिंग, यहां कुछ होगा, इक्वल का साइन मैंने दे दिया। अब यहां तुमको ये सोचना है कि ये 2 था, क्या हम ऐसा किए कि 8 बन गया? तो 2 को जब हम 4 से इंटू किए तब ना 8 बना। तो यहां पर 7 है डिनोमिनेटर, तो 7 को भी नियम कहता है कि अगर न्यूमरेटर को तुम 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो डिनोमिनेटर को भी कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ही। तो यहां 4 लिख दो, 7 4 जा 28। 2/7 इक्वल्स 2/7 इंटू ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, और यह आ गया 8/28। समझ आ रही बात? इसको पहले ऐसे लिख लोगे। इन द सेम वे 2/7 को अब क्या बनाना है, देखो 7 जहां था वहां हो गया -63, तो आखिर ऐसा क्या किए हम,
7 को किससे इंटू किए, तो यहाँ प्लस है और लाना क्या है माइनस, तो इसको हम माइनस से इंटू किए होंगे। 7 है, बनाना है 63, तो 7 से 63 को डिवाइड कर दो, यानी 7 का टेबल पढ़ो, तो क्या होगा 7 9 जा। अब यहाँ जब 7 को हम -9 से इंटू किए हैं तो इस 2 को भी क्या करना होगा, -9 से इंटू करना होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 9 जा 18 हो गया। यहाँ लिख दो, वैसे तो यहीं पे आंसर हो गया है, लेकिन तुम यहां लिखना चाहते हो तो लिख दो इसको। इन द सेम वे पहले देखो किसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, तो -4/9 इसको लिख दो, ठीक है। 36 यहां लिखो, नीचे क्या होगा पता करना है, तो यहां नंबर था -4, इसको किससे इंटू किया कि 36 बन गया, तो देखो यहां माइनस था और यहां प्लस है, तो माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तभी प्लस होगा। अब 4 को किससे इंटू करेंगे 36 होगा, ये जानने के लिए हम 36 को 4 से ही डिवाइड करेंगे, इस 4 से इस 36 को डिवाइड कर दो। टेबल तुम लोग जानते हो क्या हो जाएगा, तो यहां लिख दो क्या 9 9 4 जा 36, 4 9 जा 36। जब हम -4 को -9 से इंटू किए हैं तो 9 को भी किससे इंटू करना होगा, इसी नंबर से। 9 9 जा 81 और ये माइनस का साइन। इन द सेम वे यहां -4 था, इसको हम किससे इंटू किए हैं कि यहां -84 हो गया है, तो देखो ये माइनस पहले है और यहां भी है, तो यहां माइनस तो लगाने की जरूरत है नहीं, हाँ ये जानने की जरूरत है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई किए तो 84 बन गया। अभी तरीका मैंने बताया था, 84 को 4 से डिवाइड कर दो, इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 2 जा और 4 1 जा 21 आ जाएगा। जब हम -4 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 को भी किससे करेंगे 21 से, लिख दो यहां 9 1 जा 9 2 जा, आगे आंसर यहां पर हो जाएगा, यहां से देख के लिख दो। अब यहां देखो 105 दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मालूम नहीं, इसका न्यूमरेटर मालूम नहीं डिनोमिनेटर मालूम है, लेकिन इसका न्यूमरेटर भी मालूम है और डिनोमिनेटर भी मालूम है, तो लिखने का तरीका मैंने बतला दिया था। अब सवाल ये होता है कि -5 को किससे मल्टीप्लाई किए कि 105 हो गया, तो पहले देखो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से इंटू किए, माइनस माइनस प्लस, 5 से 105 को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 5 2 जा 10 और 5 1 जा, तो जब -5 को इसके न्यूमरेटर को -21 से इंटू किए हैं तो डिनोमिनेटर को भी -21 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और +1 ये आ गया। यहां पर है -11 और यहां माइनस है ही, इसका मतलब प्लस से इंटू किए हैं, 11 9 जा, तो इस -5 को भी 9 से इंटू करेंगे, 5 9 जा 45 और एक बार माइनस है तो -45। इस तरह से तुमको क्या मिल गया, यहाँ 231 और यहाँ मिल गया -45। क्लियर? Okay my dear students, I hope you understood whatever I taught you in this video. So like this video and subscribe my channel. Thank you.